नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज देखिए एक 1.5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इस दिन तेज़ी बनी थी, परसों के आसपास तेज़ी बनी थी जब इसके क्वार्टर 4 के जो नंबर्स अपडेट किए गए थे, उसके बाद ठीक ठाक यहाँ पर हमें तेज़ी नज़र आ रही थी। और क्वार्टर 4 के अंदर अच्छी खासी, मतलब रिजल्ट्स तो नहीं है लेकिन नंबर्स अपडेट किए गए हैं, तो अच्छी खासी यहाँ पर डिपॉजिट्स बोल दो, कासा रेशियो बोल दो, तो ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। ठीक है, स्पेशली डिपॉजिट्स के अंदर 22.5% की तेज़ी जो है वह एक इनकरेजमेंट ज़रूर देती है। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, और बड़े एनालिस्ट, नोमुरा छोटा मोटा कोई एनालिस्ट नहीं है, बड़ा एनालिस्ट है, और उसने क्या कुछ यहाँ पर टारगेट बताए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। ठीक है, चलिए सारा कुछ जानेंगे। इसे वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर हम आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक का जो शेयर है क्या 16 रुपये 50 पैसे पर रहेगा। व्हाट नोमुरा से पोस्ट क्वार्टर 4 अपडेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टर 4 के जो अपडेट्स हैं उसके बाद ये बातें बताई गई हैं, ये आप चीज़ अच्छे से समझ लें, क्योंकि पहले भी 16.5 रुपये के आसपास के टारगेट्स दिए थे। और किसने दिए थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा भी दिया कि गोल्डमैन सैक्स ने 16 रुपये का टारगेट दिया था, और ये खबर भी आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2024 की है। तो अभी की अपडेट नहीं है, कुछ समय पहले की है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने दिया था। यहाँ पर नोमुरा की तरफ से एक और अपडेट निकल कर आ रही है। उस समय भी लगभग 24-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था यस बैंक, और 41% का डाउन साइड इस लेवल से बताया जा रहा था। लेकिन ये 23 फरवरी की खबर आने के बाद अभी तक 16 रुपये पर तो नहीं आया है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी, ठीक ठाक करेक्शन भी हुआ था 23 फरवरी के बाद। यदि आपको याद हो तो 2-4 दिन तक गिरावट हुई थी, उसके साथ में और भी अदर रीजन से और भी अदर फैक्टर्स थे। केवल यस बैंक के इस गोल्डमैन सैक्स वाली खबर के बेसिस पर गिरावट नहीं हुई थी। अभी अभी जो खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट है, बिल्कुल आप देखें तो नोमुरा का क्या कहना है पोस्ट क्वार्टर 4 अपडेट, और डेट भी आप देख लें, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए हम लेकर हमेशा आते हैं। 4 अप्रैल 2024 का अभी की यह खबर निकल कर आ रही है, जिसमें देखते हैं, समझते हैं क्या कहना है नोमुरा का। सबसे पहले तो जो इसके नंबर्स निकल कर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमेंटिंग ऑन इट्स क्वार्टरली परफॉर्मेंस, नोमुरा इंडिया ने कहा है कि यस बैंक का जो डिपॉजिट्स है वह स्ट्रॉन्ग है। 22.5% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई के बेसिस पर, 10% की ग्रोथ है सिक्वेंसली, लेड बाय द रोबूस्ट ग्रोथ ऑफ 23% कासा डिपॉजिट्स के अंदर। 23% की वाई ऑन वाई के बेसिस पर जंप है, और 15% की सिक्वेंशियल। ऐसा रिजल्ट कासा रेशियो जो है 120 बेसिक पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। नोमुरा इंडिया फर्दर कह रहा है कि यस बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वह मॉडरेट है, 86% है अगेंस्ट 90, क्योंकि 90 जो था पिछले क्वार्टर में था। एलसीआर जो कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है वह 116 पर है, जो कि पिछले क्वार्टर में 118 पर था। एंड इट वुड अवेट फर्दर डिटेल्स फ्रॉम द क्वार्टर 4 2024 रिजल्ट्स, मतलब क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो आएंगे उससे फर्दर और भी डिटेल्स हमें मिलेंगे, उसकी इंतजार की जा रही है। For now, the broking firm has retained its target price of ₹16.50 on Yes Bank share, keeping its neutral rating intact. तो ये खबर सबसे बड़ी यहाँ निकल कर आ रही है। नोमुरा इंडिया ने अभी भी 16.50 का टारगेट रखा है इसके क्वार्टर 4 के अपडेट के बाद, पहले नहीं, ये बाद की खबर है। तो ये हमें थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या सही में 16.5 रुपये पर यस बैंक जा सकता है, और यदि जाएगा तो बड़ी गिरावट यहाँ से 30 से 35% के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। फर्दर क्या कारण बताए गए हैं अपने इस रेटिंग्स के, तो कहना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस बैंक जो है ROA, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वह 0.5% से 0.8% रहने वाला है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह 4.5% से 7.5% रहने वाला है 2025 से 2026 तक। ठीक है, और यही फैक्टर ROA रिटर्न ऑन एसेट्स को लेकर ही गोल्डमैन सैक्स ने भी बातें बताई थी कि काफ़ी कम है, और इसको इम्प्रूव करने में समय लगेगा। यस बैंक रिटर्न प्रोफाइल द ऑन एन इम्प्रूविंग ट्रेजेक्टरी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन पीयर्स। बताया जा रहा है कि जो इसका
रिटर्न प्रोफाइल है वह इम्प्रूव तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन अपने पीयर से यह कम है, नीचे है। फर्दर यस बैंक ट्रेड एट 1.6 टाइम्स ऑफ 1 ईयर फॉरवर्ड्स BVPS विच वी बिलीव एडिक्वेटली कैप्चर्स द पॉजिटिव्स, वी मेंटेन आवर न्यूट्रल रेटिंग नोमुरा इंडिया सेट। वही कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव था बैंक को लेकर वो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुका है, तो और अब बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं लगती है, इस कारण से न्यूट्रल रेटिंग जो है वह मेंटेन कर रहे हैं। अनलाइक द ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग फोर्थ क्वार्टर, मतलब कि संभावनाएं कम है कि बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, अनलाइक द ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग फोर्थ क्वार्टर, इलेरा की यदि हम बात करें, इलेरा सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि मार्च क्वार्टर विल बी रिलेटिवली स्लो फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, मार्च क्वार्टर जो अभी क्वार्टर फोर के आने वाले हैं उसी की बात की जा रही है कि ये रिलेटिवली सॉफ्ट रहेगा, characterized by the NIM pressure, steady loan growth, but softer deposit growth, and cost pressures with the impending impact of wage hikes and pension provisions for a few. That said, lower credit cost, better recovery trends should support earnings. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है वो अर्निंग को सपोर्ट कर सकते हैं। अमॉन्ग आवर कवरेज यूनिवर्स वी एक्सपेक्ट PSU बैंक्स टू रिपोर्ट बेटर अर्निंग ग्रोथ दैन प्राइवेट वन से अच्छी PSU बैंक जो है वह अर्निंग्स वगैरह रिपोर्ट कर सकती है, और यस बैंक तो प्राइवेट ही है। लेड बाई लोअर क्रेडिट कॉस्ट वी एक्सपेक्ट अर्निंग डिस्कशंस टू बी डोमिनेटेड बाई NIM एंड ग्रोथ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो एनालिस्ट की बात निकल कर आ रही है, जिसमें कि नोमुरा इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। क्वार्टर फोर के अच्छे खासे नंबर्स निकल कर आए हैं, उसकी बात भी इन्होंने बताई है, लेकिन उसके बावजूद न्यूट्रल की रेटिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव था वह यस बैंक के अंदर आ चुका है। तो अब हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जो है नज़र यस बैंक को लेकर नहीं है। ठीक है, तो देखना होगा कि किस तरह के इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आते हैं। क्वार्टर फोर के नतीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे की किस तरह की मूवमेंट होती है यस बैंक के अंदर। अगर बात कर ले इसके 16 रुपये 16.5 रुपये टारगेट की, तो मुझे नहीं लगता है कि यह 16 रुपये 16.5 रुपये अब जाएगा। वो पास्ट हो चुका है 16 रुपये पर, इसने सालों साल अपना समय व्यतीत किया है, और अब ये 24-25 रुपये पर जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यह 16 रुपये पर जाएगा। और यदि यह 16 रुपये पर चला जाता है, इफ़ 16 रुपये पर यदि यह चला जाता है, तो सही में बैंक के लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद एक 25-26 रुपये, 31 रुपये, 32 रुपये के लेवल पर जाने के बाद यदि आप 50% करेक्ट करके यदि आप 16 रुपये पर आ जा रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ये आपको ग्रोथ को बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये 16 रुपये तक जाएगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।